जय जय श्री राधारमण हरे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभो, जय जय माखन छोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोर दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 श्री राधे। संत हृदय नवनीत समाना, कह कवि न परि कई न जाना। निज परिताप द्रवाई नवनीता। आहा, संतों का दिल हृदय चित्त महाराज इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है, आप हम सोच भी नहीं सकते। संतों की महिमा अद्भुत बताई गई है शास्त्रों में। इतने दयालु, इतने कृपालु संत हृदय। एक छोटी सी प्यारी सी मैं आपको कथा सुनाऊंगा। इस कथा से आपको पता चलेगा संतों के जीवन में कितनी शालीनता, सरलता, विनम्रता महाराज के सागर समुद्र सिंधु होते हैं। बल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र, बड़े पुत्र का नाम है गोपीनाथ जी, छोटे पुत्र का नाम है विठलनाथ गोस्वामी। एक नेम मर्यादा कहती है, कानून कहता है कि बड़ा बेटा ही गद्दी का अधिकारी होता है। गोवर्धन ज्योतिपुरा श्रीनाथ जी के मंदिर में बल्लभाचार्य जी ने महाराज अपने सबसे बड़े पुत्र गोपीनाथ जी को गद्दी सौंपी। ज्योतिपुरा की सेवा गोपीनाथ जी को सौंपी, परंतु अल्पायु में, छोटी सी अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा छोटा था, श्रीनाथ जी की सेवा नहीं कर पाता, इसलिए विठलनाथ गोस्वामी जी ने स्वयं गोवर्धन ज्योतिपुरा श्रीनाथ जी की सेवा अपने हाथ में ली, अपने हाथ में ले ली। परंतु किसी बात पर विठलनाथ गोस्वामी और कृष्णदास जी अधिकारी में ठन गई। ठन क्या गई? गोपीनाथ जी की पत्नी को अपने पक्ष में करते, अपने पक्ष में करके विठलनाथ गोस्वामी को गोवर्धन ज्योतिपुरा श्रीनाथ जी की सेवा से अलग कर दिया। अलग कर दिया, इस बात का कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, जैसे ठाकुर की इच्छा। परंतु विठलनाथ गोस्वामी की कार्यकाल में गोवर्धन ज्योतिपुरा श्रीनाथ जी की सेवा का बहुत विस्तार हुआ। इतना विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। परंतु कृष्णदास जी यहीं तक नहीं रहे, बहुत आगे बढ़ गए। कृष्णदास जी के मन में विठलनाथ गोस्वामी के प्रति पता नहीं ऐसी नफरत की भावना आई कहां से। इसके पीछे भी ठाकुर जी कोई लीला छिपी होगी। किसको दोष दें? यहां कोई किसी को दुख, कष्ट, पीड़ा नहीं पहुंचाता है। हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमें सुख एवं दुख देते हैं। किसको दोष दें? कोई न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु उभ्राता। ना कोई किसी को दुख देता, ना कोई किसी को सुख देता है। स्वयं के किए हुए कर्म ही हमें सुख एवं दुख देते हैं। किसको दोष दें? ये तो संत महात्मा महापुरुष ही इस बात पर अड़िग रहते हैं। कृष्णदास जी ने कह दिया विठलनाथ गोस्वामी जी से, आप मंदिर में जा भी नहीं सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते, मंदिर की देहली पार नहीं कर सकते। यहां तक कह दिया। बेचारे सीधे साधे भोले भाले विठलनाथ गोस्वामी जी दुखी हो गए और अपनी झोली झंडा लेकर के गोवर्धन चंद्र सरोवर, दान घाटी के ऊपर चंद्र सरोवर, जहां सूरदास जी की तपस्थली है, आज भी सूर्यश्याम गौशाला भी है,
वहां आ गए। वहां आकर के महाराज शिखर का दर्शन करते हैं। गोवर्धन ज्योतिपुरा श्रीनाथ जी के मंदिर के शिखर में जो मंदिर में जो दीपक जलते हैं, उस दीपक को देखते हैं, सजल नेत्र से स्तुति प्रार्थना करते हैं, रोते रहते हैं, परंतु दोष किशनदास को नहीं। जब यदा कदा रामदास भीतरिया कोठारी ठाकुर के लिए रसोई बनाते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद सबको प्रसाद पवाने के बाद चरणोदक, श्रीनाथ जी का चरणोदक, महाराज बीड़ी पान और अधरामृत भगवान का भोग प्रसाद लेकर के सीधे महाराज जमुनावर्ती सूरदास जी की तपस्थली चंद्र सरोवर में सूर्यश्याम गौशाला में आते और बीड़ी प्रसाद देते, चरणोदक देते, ठाकुर का अधरामृत देते। कृष्णदास जी के मना करने पर भी बिल्कुल नहीं सुनते और निराश, हताश, उदास, खिन्न होके सजल नेत्र से 24 घंटे श्रीनाथ जी की याद में रोते रहते। परंतु भक्त की आंखें भीगी है, परंतु श्रीनाथ जी भी बहुत दुखी हैं। भक्त भगवान का प्यार तो भक्त भगवान ही जान सकते हैं, आप हम क्या जाने। वास्तव में प्यार प्रेम का कदर तो भगवान करना आता है। जो प्यार प्रेम का कदर करता है उससे कोई प्यार प्रेम नहीं। संसार में कहाँ प्यार प्रेम है, दिखावा है, कोई प्यार प्रेम नहीं। ओ रामाई केवल प्रेमा प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। जान लो, मान लो, सोच लो, समझ लो, परम पिता परमात्मा केवल प्यार और प्रेम का भोगा है। रामदास भितरिया के माध्यम से श्रीनाथ जी कह देते विठलनाथ गोस्वामी से, विठलनाथ गोस्वामी जी आप इतना निराश, हताश, उदास धैर्य मत खुआ करो, समय आने पर अपने आप ठीक हो जाएगा, कह देते। परंतु इधर से विठलनाथ गोस्वामी भी कहते जाके सुना देना, लिखित देते। श्रीनाथ जी पढ़ते, आंखें सजल होती। महाराज बारिश तो अपने हिसाब से होगी, जब होना है तभी होगी, पहले नहीं होती। परंतु चातक अपनी रट लगाना बंद करता है क्या? गंगा, यमुना, अलकनंदा, कावेरी आई नदियों में चातक कंठ पर्यंत जल में खड़ा रहता है और कहता है, ऊपर को मुंह करके, ऊपर को चोंच करके, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। लोगों ने कहा, अरे मूर्ख, भूल से भी एक बूंद गंगा, यमुना, अलकनंदा, कावेरी आई नदियों का जल गले से नीचे उतर गया, तेरा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, तुझे शांति मिलेगी। गंगा, यमुना, अलकनंदा, कावेरी आई नदियों के जल में खड़ा है, कंठपर्यंत जल में, तनिक भूल हो गई, चूक हो गई तो अंदर पानी चला जाएगा और ऊपर को मुंह करके प्यासा हूं कहता है। लोगों ने कहा, पानी पियो ना, कौन मना कर रहा है? मैं गंगा, यमुना, अलकनंदा, कावेरी आई नदी का पानी नहीं पीता, मैं प्यासा हूं बारिश के पानी का, मैं स्वाति के जल का प्रेमी हूं, प्यासा हूं। इतना प्यासा परेशान है, बोलता रहता है। एक दिन जब बारिश होती है, आकाश में काले पीले बादल, घड़घड़ाहट की आवाज, रिम झिम रिम झिम जब बारिश होती है, वो सोचता है कि सारा पानी मेरे चोंच में आ जाए, मेरे मुंह में आ जाए, एक बूंद पानी अगल बगल आजू बाजू कहीं गिरे नहीं, अब पानी तो उतना ही जाएगा। देखो कितना प्यार प्रेम है चातक का। जैसे चातक अपनी रट लगाना बंद नहीं करता प्रभु, उसी तरह से समय आने पर सब काम ठीक हो जाएगा, समन हो जाएगा। परंतु चातक की तरह मैं भी महाराज अपनी रट लगाने में बंद नहीं करूंगा। ये सिलसिला श्रीनाथ जी और विठलनाथ गोस्वामी में चलता रहा। परंतु कृष्णदास की हरकत दिल्ली के बादशाह अकबर बादशाह को पता चल गया।
तो तत्काल कृष्णदास जी को कारागार में डाल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही कारागार में डाल दिया, विठलनाथ गोस्वामी जी ने अन्न एवं जल ग्रहण करना बंद कर दिया। देखो साधुता, इसे कहते हैं सज्जनता। कृष्णदास जी को अकबर बादशाह ने कारागार में क्यों डाल दिया? कृष्णदास जी क्या गलती थी? कृष्णदास जी कोई गलती नहीं, गलती मेरी थी, अपराध मुझसे बन गया था। अरे आप नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, पिछले जन्म के हमारे कर्म ही आज हमें सुख एवं दुख देते हैं। किसी को दोष मत देना। अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी रिश्तेदारों की वजह से मैं दुखी हूं। कौन किसको सुख दे सकता है, कौन किसको दुख दे सकता है? तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुख एवं दुख देते हैं। किसी को दोष मत दो। जब तक कृष्णदास जी को कारागार से मुक्त नहीं करेगा, रिहा नहीं करेगा, तब तक मैं अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करूंगा कह करके अनशन व्रत करके बैठ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। महाराज इस बात से शासन वर्ग, अकबर बादशाह इतना प्रभावित हुआ, जिस कृष्णदास ने अकारण अनावश्यक अप्रयोजन सेवा छीन ली और मंदिर की देहली भी पार करना बंद कर दिया, दर्शन तक की मना कर दी, उस कृष्णदास को हमने कारागार में बंद कर दिया तो अनशन व्रत करके बैठ गए। महाराज जैसे कारागार से रिहा कर दिया कृष्णदास को, कृष्णदास सीधे पहुंच गए कहां? महाराज सूरदासी की तपस्थली चंद्र सरोवर पहुंच गए, चरणों में साष्टांग लेट गए, स्तुति करी, प्रार्थना करी। महाराज मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। उठाया, छाती से लगाया, कृष्णदास तुम्हारी कोई भूल नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो किया ठीक किया, इसमें तुम्हारा दोष क्या है? तुम्हारे अंदर भी वही टेढ़ी टांग वाला बैठा है, मेरे अंदर भी वही टेढ़ी टांग वाला बैठा है। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के तुमने जो भी किया अच्छा किया। ऐसी साधुता महाराज ये तो भगवान में ही हो सकती है। अब विठलनाथ गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा ना है, मनुष्य नहीं है। पंडरनाथ भगवान ही विठलनाथ गोस्वामी के रूप में धरती में अवतरित हुए हैं। क्योंकि शासन वर्ग, अकबर बादशाह अच्छी तरह से जानता था विठलनाथ गोस्वामी को। एक बार अकबर बादशाह की बेगम पत्नी, अकबर बादशाह की कई पत्नियां थी, कई बेगम थी, उनमें से एक बेगम हिंदू थी जिनका नाम था जोधाबाई, राजा मान सिंह की बहन। एक बार जोधाबाई अपनी सहेलियों के साथ में, सुरक्षा गार्ड के साथ में आगरा जा रही थी नौका में, तो बीच में गोकुल आता है। गोकुल में ठकुरानी घाट पर बैठ करके साक्षात विठलनाथ गोस्वामी संध्या वंदन कर रहे थे। क्या रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी अद्भुत है विठलनाथ गोस्वामी की। एक दृष्टि पड़ गई विठलनाथ गोस्वामी के ऊपर। नौका जहाज को किनारा किया, जहाज से उतरी, प्रणाम किया, तदाकार तद्रूप तन्मय होकर के भगवान की भक्ति में लीन थे। संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से कोई बात छिपी नहीं है। कोई आया है, आंखें खुल गई, पूछा। जोधाबाई ने पूछा लोगों से, आप कौन हैं? ये वल्लभाचार्य जी महाराज के दूसरे नंबर के पुत्र विठलनाथ गोस्वामी है। ऊंचे संत, ऊंचे महात्मा, ऊंचे महापुरुष हैं, त्रिकालदर्शी है। इन्होंने भगवान को अपने बस में कर रखा है।
इनके आगे पीछे अगल बगल में ठाकुर ऐसे घूमता है जैसे हाल ब्याई भई गाय बच्चिया के पीछे घूमती है। जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे गाय, कह मलुक संत जना तहां रमैया जाए, तहां रमैया जाए। आहा, ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हैं। इनका दर्शन करके हमारा दिल में, हृदय में, मन मंदिर में बड़ी शांति मिली। प्रार्थना करी। विठलनाथ गोस्वामी ने कहा, देवी तुम कौन हो, क्यों आई, क्या बात है? महाराज मैं अकबर बादशाह की बेगम हूं, मैं आगरा घूमने जा रही थी, आपको देख करके मैंने सोचा संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को प्रणाम करने से अच्छा होता है, सगुन होता है, इसलिए मैंने प्रणाम किया। महाराज आपसे मेरी प्रार्थना है, ऐसा आशीर्वाद आप हमें दे दें, ऐसी कृपा करुणा आशीर्वाद की वर्षा करें कि अकबर बादशाह मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार प्रेम करने लग जाए, मेरे पीछे फिदा हो जाए। ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई जंत्र, ऐसी कोई ताबीज मेरे गले में, भुजाओं में बांध दो, आशीर्वाद दे दो, मेरे हाथ, माथे में हाथ धर दो। कहा, तब विठलनाथ गोस्वामी ने कहा, देखो देवी, यंत्र मंत्र और तंत्र को भोली करो जन को, पति कहे सो मानिए, सो आप ही बस में हो, सो आप ही बस में हो। यंत्र और मंत्र तंत्र में क्या रखा है, तावीज में क्या रखा है देवी? पति की आज्ञा पालन करो, वो स्वयं बस में हो जाएंगे। ये दो लिख करके भुजाओं में ताबीज बना के बांध दिया। परंतु बात तो अकबर बादशाह तक पहुंच गई। लोगों ने कानाफूसी करी, पता नहीं अकबर बादशाह की बेगम को ऐसी कौन सी उल्टी सीधी बातें बताई, पता नहीं भुजा में ऐसी कौन सी चीज, तंत्र मंत्र जंत्र, पता नहीं क्या बात दे दिया। ये तो अकबर बादशाह का मन भटक जाए। बात अकबर बादशाह तक पहुंच गई। अकबर बादशाह ने पूछा, देवी आपकी भुजाओं में क्या बांधा है? कुछ नहीं। जबरन ताबीज खोल के जब देखा गया तो उसमें लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र को भोली करो जन को, पति कहे सो मानिए, सो आप बस में हो, सो आप बस में हो। शास्त्र युक्त बात को सुन करके, पढ़ करके, देख करके बहुत प्रभावित हो गया अकबर बादशाह। पुनः अकबर बादशाह दल बल के साथ आया विठलनाथ गोस्वामी के पास और दर्शन किया। अकबर बादशाह को ऐसा लगा साक्षात नंद नंदन यशोदा नंदन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण सामने है। संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की कृपा करुणा आशीर्वाद से महाराज जो काम तत्काल होता है, तपस्या साधना से वो काम नहीं होता। महापुरुषों की कृपा की किरण किसी भी जीव के ऊपर पड़ जाए, महाराज आहा, कहना ही क्या। बहुत प्रभावित हुआ और भगवान आपकी मैं क्या सेवा करूं, जो चाहो सो आप मांगे, जितना चाहो उतना मांगे, जब चाहे आप हमसे मांगे। महाराज विठलनाथ गोस्वामी जी, जिनके आगे पीछे अगल बगल में ठाकुर घूमता है, क्या मांगेंगे, क्यों मांगेंगे, काय को मांगेंगे, किस लिए मांगेंगे? यही कहा कि तुम्हारे कार्यकाल में ब्रिजमंडल में, यहाँ की ब्रिजमंडल की लता पत्ताओं को कोई आघात न पहुंचाए, काटे नहीं। यमुना जी की मछलियां, कछुआ, इनको मारे नहीं। शासन में तुम्हें ऐसी व्यवस्था करो, कह दिया। अकबर बादशाह ने कह दिया। महाराज अकबर बादशाह भगवान का बड़े बड़े संतों से
संतों की कृपा थी इसके ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा भाई, मीरा की कृपा भाई, सनातन गोस्वामी का दर्शन किया, पुष्पामी हरदास जी का दर्शन किया, जीव गोस्वामी का दर्शन किया। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के ऊपर जो भी आघात पहुंचाई अकबर बादशाह ने नहीं, औरंगजेब ने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 श्री राधे।